हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यह पेपर जो है 8/12/2023 को हुआ था। कब हुआ था? 8/12/2023 को हुआ था। तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। तो आप लोग जो है शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से। कहता आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन L1। आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु L1 है। आदित्य L1 का प्रक्षेपण 2 सितंबर को किया गया। आदित्य L1 का प्रक्षेपण PSLV C57, ठीक है, PSLV C57 रॉकेट से किया गया। आदित्य L1 का इसरो के मिशन है। ठीक है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष जो है एस सोमनाथ 10वें बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। तो देखिए, अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। ठीक है, पर्व होते हैं। फिर देखिए कि अदरक जो है रूपांतरित बना है क्योंकि इसमें जड़ नहीं है, क्योंकि इस पर जो है नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं। ठीक है, नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं। खाद्य सामग्री का भंडारण करता है एवं मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है। अदरक प्रकंद है। यह जड़ का प्रमुख कार्य जो है स्थिरीकरण और अवशोषण नहीं करता है। अदरक में वाहिकाएं एवं जाइलम होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। तो सी ऑप्शन। तो देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL बराबर 10 सेंटीमीटर है कि उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर होगा। तो लेंस मेकर सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर U माइनस U डैश इंटू क्या होता है 1/R1 इंटू 1/R2 1/R1 इंटू 1/R2। ठीक है, μ1 बराबर होता है, जहाँ म्यू डैश बराबर होता है आपको म्यू डैश या यू डैश बराबर कहिए। यू डैश बराबर हो जाएगा आपको लेंस की अपवर्तनांक। ठीक है, यू बराबर हो जाएगा लेंस की अपवर्तनांक। क्या? यू डैश बराबर हो जाएगा समीपवर्ती माध्यम का अपवर्तनांक। R1 एवं R2 लेंस के दोनों किनारों की वक्रता त्रिज्या। ठीक है, क्या होगी? वक्रता त्रिज्या। अब देखिए एफ यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सी ऑप्शन 41 का सी ऑप्शन, यानी FL ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं की जल महीन बिंदु से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि। तो 42 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी और अस्पष्टता निर्मित करता है। तो देखिए, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह जो है इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी और स्पष्टता निर्मित करता है। प्रकीर्णन के कारण प्रकाश की किरणें जल बिंदुओं द्वारा चारों ओर जो है बिखर जाता है। सीवी रमन के अनुसार जल बूंद या धूलकण सर्वाधिक रूप से नीले रंग का बिखराव करता है। किसी वस्तु पर पड़ने वाली प्रकाश एवं परावर्तन के बाद दर्शक तक पहुंचने से पहले यदि उस प्रकाश का बिखराव हो जाता है तो पर्यवेक्षक को वस्तु स्पष्ट नहीं दिखता है। यही अस्पष्टता दृश्य प्रकाश के जो है फोहरे द्वारा परावर्तन के संदर्भ में होता है। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन जो है समानुपाती होता है 1/, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के पावर 4 के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो आवृत्ति। तो एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से आवृत्ति गुण नहीं बदलता है। आवृत्ति स्रोत की विशेषता है कि जबकि तरंगदैर्घ्य माध्यम की विशेषता है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो चाल जो है ऊर्जा तरंगदैर्घ्य आयाम बदल जाते हैं, केवल आवृत्ति नहीं बदलता है।
ठीक है। और तरंग की चाल होता है n गुने लेमडा। लेमडा होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित, और n बराबर नहीं बदल, और n जो है नहीं बदलता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। 44 का सी ऑप्शन। तो देखिए निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल C/137 होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन खोने पर नाभिक के चारों तरफ भी वेग से चक्कर जो है लगती है, ठीक है, चक्कर लगती हैं। उसके बाद देखिए, और अभिकेंद्रीय बल होता है mv²/r, ठीक है, mv²/r। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर जो है 45 है कि एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम टीके पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा विकिरण करती हैं। तो T/3 केल्विन तापक्रम पर दिया जाए तो विकिरण ऊर्जा यानी वाट प्रति वर्ग मीटर में होगी। तो 45 का होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन, E/81। तो देखिए एक प्रकाशिक एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम T केल्विन पर वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 केल्विन तापक्रम कर दिया जाए तो विकिरण ऊर्जा जो है, विकिरण ऊर्जा होगी, तो ये होता है E समानुपाती T के पावर 4 के, ठीक है। यानी F बराबर हो जाएगा आपको, क्या होगा, यानी F बराबर हो जाएगा आपको, यानी सिग्मा T के पावर 4 समीकरण मान लेते हैं 1, ठीक है, समीकरण मान लेते हैं 1। तो E1 बराबर हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे E1 बराबर क्या हो जाएगा, तो E1 बराबर हो जाएगा सिग्मा T1 के पावर 4, सिग्मा T1 के पावर 4 यानी सिग्मा T के पावर 3 के पावर 4, ठीक है। यानी ये क्या होगा, ये हो जाएगा सिग्मा T के पावर 4/81, ठीक है, सिग्मा T के पावर 4/81, यानी ये हो जाएगा E/81। क्या होगा? E/81। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है कि जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है, ये C6H8O7 है, ठीक है। साइट्रिक अम्ल एक ऑक्जेलिक अम्ल अम्लीय KMnO4 के रंग को नष्ट कर देता है। KMnO4 का रंग गहरा गुलाबी होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बांग्लार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध जो है गीत था, और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में प्रस्तावित पारित किया है। तो 47 का होगा बी ऑप्शन, रविंद्रनाथ टैगोर। तो बांग्लार जल के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था, और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है। बंगाल विभाजन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक प्रसिद्ध गीत लिखी है। यह 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पश्चात इसका राष्ट्रीय गीत बना। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रथम प्राचार्य अरविंद घोष बने। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया। चितांगदा, गीतांजलि और किंग ऑफ डार्क चैम्बर पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर थे। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट है कि हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है। 48 का होगा ए ऑप्शन, बिमल पटेल। तो हाल ही में उद्घाटित
उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार बिमल पटेल है। इस नए संसद भवन की आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर किया है। उद्घाटन को चिन्हित करने के लिए 75 रुपया का सिक्का लॉन्च किया गया। नया भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। नए संसद भवन का निर्माण प्रारंभ टाटा लिमिटेड ने 971 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया था। भवन का डिजाइन HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है। त्रिभुजाकार आकार वाले भवन का क्षेत्रफल यह है 64,500 वर्ग मीटर। नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल 1272 लोग बैठ सकेंगे। ठीक है, कुल 1272 लोग बैठ सकेंगे। नए संसद भवन के लोकसभा सदन में 888 सदस्य और राज्यसभा में 384। तो देखिए, लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384। राज्यसभा में 384 सदस्यों की बैठने की जो है व्यवस्था होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि 76वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में कौन सी भारतीय फिल्म पर की गई है? 49 का डी ऑप्शन। तो देखिए 76वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में उपयुक्त में से जो अधिक भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई है। 76वें कांस फिल्म महोत्सव 16 से 27 मई 2023 तक फ्रांस में आयोजित हुआ है। 76वें कांस फिल्म महोत्सव 2023 में भारत की 3 फिल्में दिखाया गया है। अनुराग कश्यप की कैनेडी और कनु बहल की आगरा और जो है युद्ध जीत बासु की जो है नेहे मिच। ठीक है, नेहे मिच। कांस फिल्म महोत्सव की शुरुआत 1946 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अजाली असौमानी जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है, जो G20 का सबसे नया सदस्य बना है, वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं? 50 का सी ऑप्शन, यानी कोमोरोस। तो देखिए अजाली असौमानी जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 सबसे नया सदस्य बना है G20 का, वे अफ्रीकी संघ के कोमोरोस देश के राष्ट्रपति हैं। और अफ्रीकी संघ की स्थापना 2002 में हुई। इस संघ का मुख्यालय अदीस अबाबा में स्थित है। अफ्रीकी संघ में 55 देश शामिल है। अफ्रीकी संघ में कितने देश शामिल है? तो 55 देश जो है शामिल हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बी ऑप्शन 10 दिसंबर। तो देखिए मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट डेट जैसे विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA के संस्थापक कौन थे? बी ऑप्शन मोहन सिंह। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक मोहन सिंह थे। 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का गठन किया गया। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया था। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का भी गठन किया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। अप्रैल 1944 में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा मोइरांग मणिपुर में फहराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताना भगत आंदोलन संबंधित है। बी ऑप्शन आदिवासी आंदोलन से। ताना भगत आंदोलन आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। वर्ष 1914 में झारखंड में छोटा नागपुर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक है,
उरांव जनजातियों ने जो है जतरा उरांव के नेतृत्व में यह आंदोलन जो है लगान की ऊंची दर, बेगारी प्रथा और दिकुओं के विरुद्ध शुरू हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद देखिए कि ताना भगत आंदोलन जमींदारी शोषण के विरुद्ध किया गया था। उसके बाद उत्तरा उरांव की मृत्यु के पश्चात यह ब्रिटिश विरोधी रुख अपनाते हुए स्वदेशी आंदोलन एवं गांधीवादी राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। फिर है कि 1948 में स्वतंत्र भारत सरकार ने ताना भगत रैयत एग्रीकल्चरल लैंड स्टोरेशन एक्ट पारित किया है। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 54 का होगा सी ऑप्शन बिहार राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह 2011 से आयोजन किया जा रहा है। बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। प्रेरणा दिवस 17 मार्च को पुनीत राजकुमार की जयंती पर मनाया जाता है। फिर है कि महाराष्ट्र राज्य द्वारा स्वतंत्र वीर गौरव दिवस 28 मई को मनाया जाता है वीडी सावरकर की जयंती पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो डी ऑप्शन। तो देखिए कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का निर्माण जो है दरारी उद्भेदन से निकले लावा पदार्थ बेसाल्ट चट्टान के विखंडन से हुआ है। इस मिट्टी का सर्वाधिक विकास महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में हुआ है। इसे काली कपासी मिट्टी या रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसे उष्णकटिबंधीय चेरनोजम व ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी को करेल की संज्ञा दी जाती है। ह्यूमस एवं लोहा के टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट यौगिक की उपस्थिति के कारण ही जो है हम मिट्टी का रंग काला होता है। ठीक है, मिट्टी का रंग काला होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है कि भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ए ऑप्शन। तो देखिए भारतवर्ष में जीवों की 81,000 प्रजातियां एवं वनस्पतियों की 47,000 प्रजातियां पाई जाती है। भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। भारत में 47,000 से अधिक प्रजातियों के वनस्पति पाई जाती हैं जो विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया में चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के प्रजातियां जो विश्व के फूलों की प्रजातियां का 6% है। भारत में लगभग 90,000 प्रजातियां जीवों की पाई जाती हैं। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर है जो 1986 में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है। ए ऑप्शन अवसादी चट्टान। खनिज अवसादी चट्टान के स्तर में जमा होता है। अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, इस चट्टान में जीवाश्म अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं जिसके कारण खनिज तेल, प्राकृतिक गैस एवं कोयला के भंडार होने की संभावना अधिक होती रहती है। गर्म एवं शुष्क प्रदेशों में वायु के द्वारा लाए गए धूल व मिट्टी से भी अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। उसके बाद है कि लोयस अवसादी चट्टान का उदाहरण है। पृथ्वी के भू पृष्ठ के लगभग 75% भाग पर अवसादी चट्टानों का विस्तार है। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला लाल बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। दामोदर महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में से कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है फलीदार फसल है। ए ऑप्शन दलहन। तो दलहन एक फलीदार फसल है। दलहन रबी व खरीफ की फसलें हैं। दलहन का उत्पादन विविध तापक्रम, आर्द्रता व मृदा संबंधी दशाओं में किया जाता है। दलहन के पौधे मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण व मृदा की उर्वरता बनाए रखने में सहायक होती हैं। दालें प्रोटीन की महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अरहर का जन्म जो है स्थान अफ्रीका को माना जाता है। दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता तथा आयात राष्ट्र है। ठीक है, आयातक राष्ट्र है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? तो सी ऑप्शन, यानी सिलचर और पोरबंदर। तो सिलचर और पोरबंदर दो चरम स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसके बाद है कि पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा की कुल लंबाई जो है 7112 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण गलियारा गुजरती है श्रीनगर, उधमपुर, ठीक है, उसके बाद है पोर्ट जम्मू, जालंधर, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, झांसी, सागर, नरसिंहपुर, लखनऊ दन, उसके बाद है लखनदौन, नागपुर, हैदराबाद, उसके बाद है चिक्काबल्लापुर, बेंगलुरु, सलेम, मदुरई, कन्याकुमारी। पश्चिम पूर्व गलियारा है पोरबंदर, राजकोट, सामाख्याली, उसके बाद है राधनपुर, कोटा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, दालखोला, उसके बाद है किशनगंज, इस्लामपुर, सोनापुर, घोसपुकुर, उसके बाद है जलपाईगुड़ी, अलीपुर द्वार, उसके बाद है आपको बोगाई गांव, नलवारी, बिजनी, उसके बाद है गुवाहाटी, नवाबा, उसके बाद है आपको डबाका और सिलचर। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को झांसी में काटती हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 60, कहता है स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो 60 का बी ऑप्शन, भूमिगत जल द्वारा, ठीक है। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट स्थलाकृतियाँ भूमिगत जल द्वारा बनती है। कंदराओं में चूने युक्त जल के टपकने से कंदरा छत के सहारे जो है चूने के जमाव से उल्टे स्तंभ रूपी संरचना का निर्माण होता है। इसे स्टेलेक्टाइट कहते हैं। कंदराओं की छत से फर्श पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से निर्मित स्तंभ रूपी संरचना जो है स्टेलेग्माइट कहलाती है। स्टेलेग्माइट एवं स्टेलेग्माइट आपस में मिल जाती है, जिसे कंदरा में देहरादून, दक्षिण पश्चिम बिहार के रोहतास, पठार, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले, ठीक है, चित्रकूट आदि में कंदराएं मिलती हैं। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं? ए ऑप्शन, विश्व पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, कहता है भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? बी ऑप्शन, भारतीय सर्वेक्षण। भारत का स्थलाकृति जो है ये मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण संगठन द्वारा बनाया जाता है। इसकी स्थापना 1767 में हुई थी। इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। यह भारत का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1981 में की गई थी। इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। FSI के द्वारा 1987 से वन संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? ए ऑप्शन, BD सावरकर। तो 1857 के विद्रोह को VD सावरकर द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि 57 के विद्रोह के से संबंधित मत और इतिहासकार, विद्वान या प्रशासक, जैसे राष्ट्रीय विद्रोह ये है आपको डिचराइली, फिर है पूर्णतया सिपाही विद्रोह सर जॉन लॉरेंस एवं सिले, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध JR होम्स, ठीक है। उसके बाद है धर्माढ्यों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध LER रीच, ठीक है। उसके बाद देखिए तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, 9 प्रथम, 9 राष्ट्रीय और 9 स्वतंत्रता संग्राम, ये है RC मजूमदार, इतिहासकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 64,
64 नंबर क्वेश्चन देखिए, 64 है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहली हुई है। तो ए ऑप्शन संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह की घटना सबसे पहले हुई है। संथाल विद्रोह के मुख्य नेता सिद्धू व कान्हू थे। यह विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था। ठीक है, इस विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र जो है दामन कोह या फिर संताल परगना भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र है। संथाल परगना भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र था। संथाल विद्रोह का कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद, महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूली, पुलिस के भ्रष्टाचार, संथालों की गरीबी, अंग्रेजी अदालतों से न्याय न मिलना और अपनी ज़मीनों से बेदखल किए जाना आदि था। इस विद्रोह का प्रसार इतनी तेज़ी से हुआ कि भागलपुर राजमहल के क्षेत्र में कंपनी का शासन लगभग समाप्त हो गया। बिरसा मुंडा का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ। यह विद्रोह छोटा नागपुर के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह था। ताना भगत आंदोलन 1914 में प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन उरांव जनजाति के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेखनीय था। 65 का राइट आंसर होगा ए सन्यासी। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। सन्यासी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र ढाका, रंगपुर तथा मेमनपुर थे। सन्यासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता केना सरकार, दर्जी नारायण मंजन शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक एवं देवी चौधरानी थे। सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय वॉरेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को आनंद मठ उपन्यास में सर्वप्रथम 1882 में प्रकाशित किया गया था। ठीक, उसके बाद है सन्यासी विद्रोह से बिहार भी प्रभावित था। क्वेश्चन नंबर 66। नेक्स्ट है कि पहली बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया। 66 का ये बंगाल विभाजन। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के बिहार में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में बंगाल विभाजन अपनाया गया। 19 जुलाई 1906 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गई। 16 अक्टूबर 1905 का दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। कांग्रेस ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो 67 का राइट आंसर होगा ए चित्तरंजन दास। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। 1912 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन के अध्यक्ष रंगनाथ माधोलकर थे। 1940 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 1918 ईस्वी में बम्बई के विशेष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बिहार के हसन इमाम थे। उसके बाद वहाई सोशलिज्म जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई थी और सत्याग्रह इन चंपारण के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में जो है किसानों की अगुवाई की। बी ऑप्शन स्वामी विद्यानंद। तो असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद बिहार में किसानों की अगुवाई की। दरभंगा महाराज के भू राजस्व और वन नीति के विरुद्ध में 1919 से 22 ईस्वी के मध्य स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन का जो है मिथिला क्षेत्र में व्यापक प्रभाव पड़ा। फिर है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ किया। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि कांग्रेस का विशेष अधिवेशन जो है 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया।
ठीक है। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन नागपुर में 1920 में आयोजित हुआ, जिसमें असहयोग आंदोलन को अंतिम रूप से स्वीकार किया गया। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद जो है 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अचानक वापस ले लिया। ठीक है, कब ले लिया? तो 12 फरवरी 1922 को। 22 सितंबर 1921 ईस्वी को मदुरई से गांधी जी ने धोती कुर्ता पहना छोड़ दिया एवं लंगोटी पहनने लगे और जीवन भर अर्धनग्न फकीर की तरह रहे। 1919 में दरभंगा राज्य के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में आंदोलन किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। अप्रैल 1939 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गया में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन हुआ। नेक्स्ट है 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? बी ऑप्शन, डेविड हेयर। तो 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर ने की। यह पश्चात पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था। 1822 में राजा राम मोहन राय ने एंग्लो हिंदू स्कूल स्थापित किया। 1825 में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1804 में सर जेम्स मैकीटोस ने बम्बई में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई की स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रयास 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत शुरू किया गया। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में डेविड हेयर, राजा राम मोहन राय, एडवर्ड हाइड ईस्ट, राधा कांत देव, वैद्यनाथ जो है मुखोपाध्याय आदि से मिलकर किया गया। हिंदू कॉलेज को 1855 से 2010 तक प्रेसिडेंसी कॉलेज कहा गया। प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय नामकरण जो है इसका 2010 ईस्वी में किया गया। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की। जोनाथन डंकन ने 1791 ईस्वी में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षी यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, कर्जन। तो देखिए, कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। उदारवादी कांग्रेस की कटु आलोचना किया गया है। अश्विनी कुमार दत्त कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन तक का तमाशा है। ठीक है, अश्विनी कुमार दत्त ने कहा है कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। बंकिम चंद्र चटर्जी, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। सर सैयद अहमद खां, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या परियोजनाबद्ध किया गया था। सर सैयद अहमद खां। डफरीन, वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसकी संख्या सूक्ष्म है। बाल गंगाधर तिलक, वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर करने से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो शुरू में छूट गया था, एक से लेकर जो है क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो है आपको ये यहाँ से है। देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 31 से देखिए, मैथ का कुछ क्वेश्चन है कि 5 बल्लों और 18 गेंदों की कीमत, 5 बल्लों और 18 गेंदों की कीमत जो है 6500 रुपया है। ठीक, कितना है? 6500 रुपया। उसके बाद कहा था कि 2 बल्लों और 20 गेंदों की कीमत है 4200। कितना है? तो 4200 रुपया है। तो हमको निकालना क्या है? 42 तो निकालना है एक बल्ला और एक गेंद की कीमत। ठीक है, एक बल्ला और एक गेंद की कीमत निकालना है। तो यहाँ पे यदि गौर करें तो देखिए यहाँ पे 5 मान लेते हैं कि माना कि एक बल्ला का कीमत x और एक गेंद का y, तो होगा 5x + 18y बराबर कितना? 6500। ठीक है, समीकरण 1। ठीक है, इसी प्रकार फिर देखिए कि मान लेते हैं 2x + 20y, 2x + 20y बराबर 4200। समीकरण इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, कितना मान लेते हैं? समीकरण जो है 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 में 10 से गुना कर देते हैं और माइनस समीकरण 2 में 9 से गुना कर देते हैं। ठीक है,
तो इस तरह जो है सॉल्व कीजिएगा तो x का मान निकल जाएगा 850। कितना निकल जाएगा? x का 850 समीकरण 1 में रखेंगे x का मान, तो y का मान निकल जाएगा 125। 125 तो एक बल्ला का मूल्य कितना होगा? 850 और एक गेंद की कीमत होगा 125। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 में खरीदता है और उसे 820 में बेच देता है, उसका जो है मुनाफा। तो इन दोनों में देखिए, कहता है कि 615 में खरीदता है, 820 में बेचता है, तो अंतर कितना है? का है 0। ठीक है, कितना 10 सॉरी देखिए अंतर निकाल लीजिए, तो 10 में से 5 गया 5, ठीक है, 1 में से 1 गया 0 और 8 में से 6 गया 2, यानी 205 का अंतर है। ठीक, तो 205 और बट्टा में खरीदता है किस पे? 615 पे, तो बट्टा में 615 गुना में 100। ठीक है, गुना में 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 33.33%। ठीक है, 33.33 यानी बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जो है हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के एटीएम पिन से पहले 2 अंक 3 से 8 तक की संख्याओं में से एक है और चौथा अंक 0 या 9 है, तो उस हैकर को पिन का पता करने के लिए कितने प्रयास करने पड़ेंगे? तो देखिए यहाँ पे जो है एटीएम, ठीक है, एटीएम पिन, तो एटीएम पिन जो होता है उसमें कितना होता है डिजिट? 1 2 4 होता है, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे जो है कह रहा है कि पहले 2 अंक 3 से 8 तक की संख्याओं में से हैं, 3 से 8 तक की संख्याओं में से हैं और चौथा अंक 0 या 9, चौथा अंक क्या है? 0 या 9 है। ठीक है, 0 या क्या है? 9 है। तो देखिए प्रयास तो 0 या 9 है, 0 और चौथा अंक जो है 0 या फिर 9 और पहले 2 अंक 3 से 8 तक की संख्याओं में से है, 3 से 8 तक की संख्याओं में से हाँ। तो ये देखिए इसको 6 लेते हैं, ये 6 और ये कितना? 10 और 2। ठीक है, 10 और 2, तो प्रयासों की संख्या जो हो जाएगा ये होगा 6 गुने 6, ठीक है, गुने 10 गुने 2, ठीक है, 6 गुने ये कितना होगा? 720 हो जाएगा। कितना होगा? 720 यानी सी ऑप्शन। देखिए कितना होगा? 720 यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 की यदि बात करें तो कहता है एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई जो है इतना इतना है तथा इनका क्षेत्रफल इतना है, तो तीसरी भुजा। तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं तीसरी भुजा x, तो अर्ध परिमाप क्या होगा? 8 + 9, 8 + 9 + x बट्टा में 2, यानी 17 + x बट्टा में कितना होगा? 2। 17 + x बट्टा में 2। तो क्षेत्रफल जो निकालेंगे, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है √s, तो 17 + x बट्टा 2 इंटू 17 + x बट्टा 2 - 8, ठीक है, फिर 17 + x बट्टा 2 - 9, ठीक है, फिर हो जाएगा 17 x बाई 2 सॉरी 17 + x 17 + x माइनस 17 + x बाई 2 माइनस में x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको, और क्षेत्रफल कितना है? 149। क्षेत्रफल जो है 12√5 है। क्षेत्रफल कितना है? 12√5। स्क्वायर कर देंगे दोनों ओर, तो ये हो जाएगा 149 गुने 5। ठीक है, ये जो हो जाएगा आपको देखिए 12√5 तो 144, 12√5 तो ये 144 × 5 हो जाएगा। 144 × 5 बराबर क्या होगा? बराबर होगा 17 + x बाई 2, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा, ये जो हम लिखे हैं। ठीक, उसके बाद देखिए ये हो जाएगा, तो इस तरह x का मान निकल जाएगा कितना? 7। x का मान कितना निकल जाएगा? 7, यानी 34 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 50 संख्याएं दी हुई हैं, प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया गया है। इस तरह प्राप्त संख्याओं का माध्य इतना है, तो दी गई संख्या। तो 35 का देखिए, 35 का है कि 50 संख्या दी हुई है, प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया गया है और इस तरह प्राप्त संख्याओं का माध्य 3.5 है, तो दी गई संख्या बताएं। तो देखिए जो परिवर्तन यानी चेंज यानी आंकड़ों में होता है वही परिवर्तन माध्य में भी होता है। तो माना कि मूल माध्य यदि x है तो नई माध्य क्या होगा? x - 53। ठीक है, प्रत्येक संख्या में से 53 घटाया जाता है, तो x माइनस क्या होगा? 53। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो x - 53 बराबर कितना होगा? 3.5, क्योंकि प्राप्त संख्या का माध्य कितना है? 3.5 है। इस तो ये हो जाएगा x का बराबर कितना? तो x बराबर हो जाएगा 56.5,
ठीक है, तो मूल माध्य क्या होगा 56.5, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो भाइयों की उम्र का अनुपात 4:3 है। यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है, तो देखिए इधर बड़ा भाई, इधर ले देते हैं छोटा भाई, रेशियो है 4 और 3, इन दोनों में अंतर 1 का है, तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो हमको कहता है दोनों भाइयों की उम्र क्या है, तो 4 यूनिट का मान होगा 24, ठीक, और 3 यूनिट का मान कितना होगा, तो 3 यूनिट का मान होगा 18, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। क्या होगा, ए ऑप्शन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, 37 देखिए, कहता है कि 1 × 1 - 2 × 1 -1/2 1 - 1/3 1 - 1/4 डॉट डॉट का मान क्या होगा। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 2/3, ठीक है, 3/4 डॉट 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 n - 1/n, ठीक, तो ये देखिए इस तरह से कट जाएगा, ठीक है। ये कट के क्या बचेगा, तो ये बचेगा 1/n, क्या बचेगा 1/n, यानी बी ऑप्शन। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मूलों, यानी मूल है आपको -1 और 4 वाला द्विघात समीकरण होगा, ठीक है, द्विघात समीकरण होगा। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, x² माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² माइनस मूलों का योग, तो -1 + 4 इंटू एक्स प्लस में -1 इंटू 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² और ये होगा माइनस में 3x और माइनस में 4, ठीक है, x² - 3x - 4 बराबर 0, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा 38 का ए ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।